करेंगे करनाल से, जहां 2 लड़कियों का अपहरण किया गया। 3 अज्ञात कार सवारों ने लड़कियों को कार में बिठाकर उन्हें अगवा किया। कार सवारों ने लड़कियों से मारपीट की। काले रंग की गाड़ी में ये आए थे तीनों बदमाश। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जनकपुरी एरिया की यह घटना है, जहां इन लड़कियों को किडनैप किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस बीच जो किडनैप हुई थी लड़कियों में से एक के परिवार वालों का बयान भी सामने आया है। किडनैप हुई लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनमें से एक लड़की उन लड़कों के साथ आई थी। परिवार वालों ने सदर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए कई टीमों का गठन किया है। तो ये बड़ी खबर है, करनाल में 2 लड़कियों का अपहरण किया गया है। 3 अज्ञात सवारों ने लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें किडनैप किया है। तो एक लड़की के जो परिवार है वो सामने आया है और आरोप लगाए हैं कि अपहरणकर्ताओं के साथ एक लड़की भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, जांच कर रही है कहां से ये लड़के आए थे, क्या इसके पीछे वजह है कि लड़कियों को किडनैप किया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, क्या ये पूरा मामला है और कितने बजे की ये घटना है जब लड़कियों को किडनैप कर लिया गया? कुलदीप, सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो पिता ने बताई है वो एक लड़की है। एक लड़की उन लड़कों के साथ ही आई थी। पहली चीज ये सबसे ज्यादा स्पष्ट होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। करनाल के जनकपुरी का ये मामला है। सुबह के वक्त तकरीबन 11:10-20 के आसपास एक काले रंग की गाड़ी आती है जिसके अंदर 3 से 4 लड़के थे और एक लड़की बैठी थी। लड़की नीचे उतरती है और एक घर के अंदर जाती है। वहां पर कमरा देखने के बहाने, किराए पर कमरा देखने के बहाने वो लड़की एक दूसरी लड़की से मुलाकात करती है। बहला फुसलाकर या बातों में लगाकर जो घर के अंदर लड़की बैठी थी जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, उसको नीचे लेकर आती है। नीचे काले रंग की गाड़ी थी, उसके अंदर 3 से 4 लड़के थे और वो लड़के अंजलि के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद अंजलि को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। परिवार वालों का आरोप यही है, जो अंजलि के परिवार वाले हैं, कि एक लड़की उन्हीं लड़कों के साथ आई थी। फिलहाल सदर चौकी का ये पूरा मामला है, वहां पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस की कई टीमों का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है और जैसे ही सीसीटीवी मिलेगा बहुत सारे सुराग मिलेंगे और कई टीमें उस काले रंग की गाड़ी को ढूंढती हुई नजर आ रही हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन लड़कों के साथ कोई पहले बातचीत तो नहीं थी, वो जो लड़की साथ आई थी क्या उसका कोई रिलेशन तो नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर परिवार वालों से बातचीत कर रही है पुलिस और ज्यादा से ज्यादा बातें जब क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, तो उसके बाद केस को सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो जिस तरह से बताया कि एक लड़की का अपहरण हुआ है, एक लड़की अपहरणकर्ताओं के साथ ही आई थी जिसने बहला फुसलाकर पहले लड़की को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे किडनैप किया है। तो वहीं आयुष्मान कार्ड पर छठे दिन भी इलाज बंद है। निजी अस्पताल के डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जल्द बैठक करेगी। इलाज से इनकार पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग बिल जल्द चुकाने का प्रयास कर रहा है। वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में ही इलाज बंद कर देना गलत बात है। अस्पतालों का इलाज से इनकार करना गलत है। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी आलती राव बोली है और जो ये आयुष्मान कार्ड में इलाज बंद हो गया है इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। जी, उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि जिनके भी आउटस्टैंडिंग है वो जल्द से जल्द। लेकिन हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया है, उनसे क्या? सॉरी, कौन किससे बात कर रही है? हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट पहले 3 महीने हैं साल के और अगर अभी से वो बंद हो तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी जब हमारे पास आते हैं कि देखो हमें आप शामिल करिए, पैनल कीजिए, तो सब जानते हैं कि हम ऐसे ही रोक नहीं सकते लोगों का इलाज।
तो अगर कोई रोक रहा है तो ये सरासर गलत है। IMA के साथ मीटिंग प्लान हो रही है क्योंकि बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी, ताकि हम दोनों, सरकार और IMA दोनों एक जगह। तो वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने एड्स जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की। सेक्टर 14 स्थित कॉलेज से अभियान की शुरुआत की गई। राज्यव्यापी अभियान की गुरुग्राम में शुरुआत हुई है। लोगों में HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मकसद है। आरती राव ने पहले प्रदर्शनी का जायजा लिया, फिर एड्स जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, फिर दीप प्रज्वलित करके अभियान का शुभारंभ किया। जी, आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके साथ साथ IC का एक कैंपेन है एड्स को लेकर। हम एड्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया है, ताकि पूरे हरियाणा में ये एड्स अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े और हमारे जो केसेस हैं वो कम से कम। कैसे बढ़ेगा वैसे? जी, हमने कहा हम टेलीविज़न, LED स्क्रीन, रेलवे स्टेशन, रेडियो, सभी चीज़ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। जो भी हमसे हो रहा है, मगर सबसे आज के दिन हम बोल रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से और कैंपेन सारे चलाने को हम कर रहे हैं, मगर सबकी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दिस इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती तो हम समझते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे कोविड का। तो वहीं पंचकुला में HPWPC की बैठक हो रही है। PWD रेस्ट हाउस में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही ULB मिनिस्टर विपुल गोयल भी बैठक में शामिल हैं। ULB विभाग की खरीद योजना पर चर्चा हो रही है। रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम के मेयर भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। नगर निगमों की खरीद योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। तो PWD रेस्ट हाउस में HPWPC की ये बैठक जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। तो ये बैठक खत्म हो गई है, जो बैठक चल रही थी पंचकुला में, ये बैठक चल रही थी, HPWPC की बैठक थी PWD रेस्ट हाउस में, जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम के मेयर भी पहुंचे थे। नगर निगमों की खरीद योजना और प्रोजेक्टों पर चर्चा करके ये बैठक रखी गई थी, जिसमें अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कई खरीद करने को मंजूरी दी गई होगी। कई खरीद जो होगी उसको इस बैठक में मंजूरी दी गई होगी।